हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का एक पार्ट जो है अर्थमेटिक, उसका लास्ट टॉपिक हमारा है जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। साथ में हमारा आएगा ट्रेन और देन आएगा बोटन स्ट्रीम। ये तीनों एक ही फैमिली का है। तो हम लोग अब अर्थमेटिक के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं और फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है। लास्ट टॉपिक का जो 3 पार्ट है, 3 में से एक पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ, जो है आपका क्या, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यानी हिंदी में अगर बात करें तो चाल, समय और दूरी। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर हमें नीड होती है इसकी यूनिट की, यानी कि इकाई का, कि इकाई क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं टाइम का, तो टाइम की इकाई 3 यानी यूनिट 3 यूज होती है। एक होती है आर, एक होती है आपकी मिनट और देन एक होती है आपकी सेकेंड। अब देखो, आर से मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होता है मिनट से, सेकंड में जाएंगे तो 60 से, और आर से अगर सेकंड में जाएंगे तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 हो जाएगा। वहीं अगर रिवर्स जाते हैं तो डिवाइड होता है 60 से ऐसे। यानी ये बोला जा सकता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है और 3600 सेकेंड होता है। जबकि अगर मैं बात करूं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, जबकि 1/60 आर हो जाएगा। यही है। अब वहीं अगर 1 सेकेंड की बात करूं तो 1/60 मिनट होगा, जबकि 1/3600 आवर्स हो जाएगा। तो ये आपका टाइम का यूनिट यूज होने वाला है, ये 3। इसके अलावा अब एक और आता है आपका डिस्टेंस। देखो, डिस्टेंस का कुछ यूनिट तो आपको पता है, कुछ और यूनिट जानना जरूरी है। जैसे यहां पर एक आता है आपका किलोमीटर, किलोमीटर। देन एक होता है इसके जस्ट बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद होगा आपका डेकामीटर, देन आएगा आपका मीटर, फिर आएगा डेसीमीटर और देन सेंटीमीटर, और लास्ट में आपका हो जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब ये आपके हैं, देखो इसमें प्रीफिक्स जो है वो अलग अलग है। जैसे देखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ये मीटर के आगे 3 मीटर, मीटर के पीछे 3 मीटर, टोटल 7 मीटर होंगे। यहां पर क्या होता है कि अगर हम एक स्टेप नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। अगर हम 2 स्टेप नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, या बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर। अगर वहीं मीटर से 3 स्टेप नीचे चले गए, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं रिवर्स जाएंगे तो डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल दूं कि 1 हेक्टोमीटर में, एचएम में कितने होंगे सीएम। एचएम ये था कितना, देखो 1 2 3 4, कितना हो गया 10 की पावर 4। वहीं बोल दूं कि 1 mm में कितना मीटर होगा, mm ये है 1 2 3, कितना, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, या बोल सकते हैं 1/1000 मीटर। तो यही कन्वर्जन होता है आपका क्या, डिस्टेंस का। इसके साथ साथ एक और आ गया आपका क्या, स्पीड। स्पीड का एक ही फॉर्मूला है जो यहां पर यूज होने वाला है, वो है आपका स्पीड। स्पीड क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात कर लिया जाए, डिस्टेंस का सबसे बड़ा जो यूनिट था वो था आपका क्या, किलोमीटर, और टाइम का जो था वो आर। तो एक आता है आपका किलोमीटर पर आर, लेकिन इसी को मीटर पर सेकेंड में भी बदला हुआ आता है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे 1000 हो जाएगा, जबकि 1 आवर में 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 से ये 18, यानी बोला जा सकता है कि 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। जबकि वहीं रिवर्स अगर कर दिया जाए तो मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहां कंफ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए बस समझो क्या
कि मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा यूनिट है, और 5/18 की वैल्यू भी छोटी आएगी, छोटी सी वैल्यू आएगी, जबकि ये 3.6 होगा, वो क्या होगा 1/3.6। तो सीधा बात, छोटे लोग छोटे लोगों के साथ चिपक के रहेंगे, बड़े लोग बड़े लोगों के साथ चिपक के रहेंगे। तो बड़ा यूनिट के साथ बड़ा फ्रैक्शन और छोटा यूनिट के साथ छोटा फ्रैक्शन, क्या मतलब हुआ, अगर दिया हुआ है जैसे कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप किलोमीटर पर आवर लिखोगे, बड़ा यूनिट यहां पे तुरंत लिखोगे 18/5, और ये हो गया 20, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यानी आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर दिया हुआ है आपका जैसे 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड लेकिन साथ में 5/18 छोटा फ्रैक्शन यूज कर लोगे, तब 54 यहाँ 18 3 54 और 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसका कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखो, कन्वर्जन के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमें यहां जानना जरूरी है। एक तो फॉर्मूला पता चल गया, अब एक होती है यहां हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, वो है क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। ये देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन में भी ये काम आता है, इसलिए यहां जानना जरूरी होता है। अब देखो होता क्या है, सापेक्ष गति का मतलब हुआ कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड निकालना। नॉर्मली क्या होता है, किसी स्टैटिक पोजीशन से किसी रुके हुए पोजीशन के बेस पर किसी का स्पीड देखा जाता है, तो वो होता है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आता है। लेकिन अगर ये चीज ऐसे हुआ कि ये भी इधर मूव हो रहा है और ये भी इधर मूव हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका, चाहे इसके रेस्पेक्ट में इसका कितना स्पीड होगा, या ये इधर मूव हो रहा है और दूसरा वाला इधर मूव हो रहा है, तो क्या होगा, या ये इधर जा रहा है और वो इसके पास आ रहा है, तो क्या होगा। अब देखो, इसको इमेजिन करने का दो तरीका होता है। यहां पर अगर देखा जाए तो आपको एक चीज यहां पे नजर आया है क्या, कि दो जगह से होगा, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे या सेम डायरेक्शन। तो पहला केस, अगर सेम डायरेक्शन करते हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, यानी अगर एक नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ जाएगा, अगर एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा भी ईस्ट ही जाएगा, वहीं सेम डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन का भी ये मत सोच लेना कि ये इधर से और ये इधर से, मतलब एक तरफ आ रहे हैं, वो नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये साउथ जा रहा होगा। हो सकता है कि वो ऐसे जाए कि एक नॉर्थ एक साउथ, अगर एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं यहां से तो भी अपोजिट, और एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन ही होगा। तो यहां अभी मैं सेम डायरेक्शन की बात करूंगा, यहां पर जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो a माइनस बी कम हो जाता है, क्योंकि एक मूव हो रही है। आप देख सकते हैं, अगर बस में बैठे हैं, आपके बगल से एक बस ओवरटेक कर रही होगी तो आपको नजर आता है कि वो एकदम धीरे 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 चल रही है, ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रही है, जबकि वहीं अपोजिट में अगर देखोगे तो पेड़ वगैरह या फिर लोग जो भी साइड में खड़े हैं वो बहुत तेजी से पीछे जाते हैं, जबकि ये बस बहुत धीरे धीरे आपको क्रॉस कर रही होती है। वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक दूसरे, एक मूविंग के रेस्पेक्ट में दूसरी मूविंग का स्पीड जो है वो कम दिखता है। तो यहाँ केस में माइनस हो जाता है, यहाँ कंडीशन यही होता है कि ए ग्रेटर होगा बी से, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं वहीं रिलेटिव स्पीड। दूसरा आता है आपका क्या, अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में क्या होता है, अगर आप सिंगल लेन रोड है ऐसे, तो इधर से गाड़ी जा रही है, एक उधर से आ रही है, देखना इतना जल्दी से क्रॉस होती हैं दोनों कि आप देख भी नहीं पाते हो कि उसमें कोई बैठा था नहीं बैठा था, ये ड्राइवर वाली थी कि ड्राइवरलेस थी, इतना तेजी से वो क्रॉस हो जाती है। तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ऐसे केस में, मतलब अपोजिट से आया तो वो ऐड हो जाएगा a प्लस बी। बस यही है, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन आएगा अपोजिट या सेम, तो अपने आप को बस में बैठा देना है और फिर एज्यूम करना है कि सामने से गाड़ी आ रही थी या पीछे से जा रही थी, तो वहां से अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्पीड कम है या ज्यादा है। तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि हमारे काम आने वाला है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग और भी कुछ चीजें देखेंगे कि जो कि बहुत क्विकली और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ही टुक 2.5 आवर इन ऑल, मतलब उसे 2.5 घंटा जाने और आने मिला के उसे 2.5 घंटा लगता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उससे आने और जाने के दौरान कुल मिला के अगर 2.5 घंटे का समय लगा है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। देखो, ये सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो अभी हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि क्या यहां लिख दे, अगर हम स्पीड, हमें डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये 30 हुआ, ये 20 हुआ। तो डिस्टेंस सपोज कर लो 60, यहां से जो आएगा वो टाइम आ जाएगा। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाता है। तो अगर 60 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर मतलब 2 घंटे में जाएगा, 20 के स्पीड से आएगा तो 3 घंटे में। ओवरऑल देखा जाए तो 2 और 3 5 है, यही बराबर है कितने के, 2.5 के। तो 1 बराबर होगा 0.5 के, और यही आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 0.5, मतलब हो जाएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन इससे भी जल्दी होने वाला एक तरीका है, वो है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, क्योंकि यही नहीं, इसके अलावा अभी ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां वो फॉर्मूला बड़ा यूजफुल होता है। तो हमें बेटर है कि वो फॉर्मूला लेके चलेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ साथ वो फॉर्मूला वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अगर निकालना है आपका, स्पीड 2 रखी है, तो S1 इंटू होता है S2। टाइम क्या दिया हुआ है आपका, टोटल टाइम दिया है, यहां टोटल टाइम दिया है, मतलब टाइम ऐड हुआ है जाने और आने का। अगर टाइम ऐड हुआ है तो डिवाइड में स्पीड को भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो S1 प्लस S2, बस डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर, और 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, इंटू टाइम कितना लगा है, 2.5 घंटे या 5/2 आवर। एक बात और कि जब भी आप ये सॉल्व कर रहे होंगे, तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सबका सेम होना चाहिए। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो डिस्टेंस किलोमीटर में हो, और टाइम आवर्स में ही हो। अगर मिनट में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे और लेके उसको आवर में आएंगे, तभी जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो जो अभी शुरू में ही बताया मैं, यूनिट, वो चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0, 2 से ये 2, ये 5 से ये 5, बचा कितना, 30 किलोमीटर। बस हो गया, इतना ही करना था। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं, सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में, देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जहां दिया है, अ मैन गोज टू सर्टेन डिस्टेंस एट, यहां पे डिस्टेंस ही निकालना है, 21 के स्पीड से गया इंटू 8 के स्पीड से वापस आया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दो तो 29। टाइम का यहां पे लोचा है, तो 5 आवर और 48 मिनट है, तो 48 डिवाइडेड बाई 60 आवर हो जाएगा। 12 से कट करेंगे तो 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, मतलब 4/5 आवर होगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 प्लस 4, 29 डिवाइडेड बाई 5 आवर। डेसिमल में मत करो तो अच्छा है, आपको क्या करना है, डेसिमल में नहीं करना है। तो इसको लिखा जा सकता है ये 29 डिवाइडेड बाई 5, 29 से 29 कैंसिल आउट हो गया। बस अब 21 इंटू 8 हो जाता है 168 डिवाइडेड बाई 5, 16 दूनी 32 और 1 33, 8 दूनी 16, तो आ जाएगा आपका कितना, 33.6 किलोमीटर। ये आ गया। देखो 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है, किसी भी डिवाइड करना। ये कैसे, अगर मान लो दिया हुआ है कितना, 32 डिवाइडेड बाई 5, आप क्या करो, इसका डबल कर दो, 64, 1 पॉइंट लगा दो, बस। तो उसका मैंने डबल किया, 1 पॉइंट लगा दिया, खत्म बात। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, ये
32 डिवाइडेड बाई 5 को चाहे तो हम 32 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 हो गया 5। तो ये आसानी से हो जाएगा, मतलब 33.6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सेम वही चीज दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका है 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36 इंटू ये 4.5 मतलब 9/2, यही चीज आया। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 4, और 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 2, यही होगा ना, ये 4 बार, ये हो जाएगा 2, तो आ गया कितना 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर था ये, 40 किलोमीटर ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस, यही है। और तो कुछ करना नहीं था यहाँ पे, एकदम बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अभी जाके थोड़ा पैटर्न बदला है, जहां दिया है अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस टू ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रिचेज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट, अगर 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। However, with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance between his house to office. देखो अगर देखा जाए तो पहले वो यहां से कितना होता था, 10 मिनट लेट होता था, और अब 5 मिनट अर्लियर हो जा रहा है, मतलब यहां से यहाँ डिफरेंस कितना है 15 मिनट का, जिसको आप 15/60 मतलब 1/4 आवर लिख सकते हो। तो ये तो आपका टाइम का कन्वर्जन हुआ, ये डिफरेंस हुआ टाइम का, क्योंकि एक बार आप 10 मिनट लेट हो रहे हो, मतलब 10 बजे पहुंचना था, पहुंच रहे हो कितने 10:10 पे, अगली बार तेज गए तो 9:55 9:55 पे रुक गए, यहाँ के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 15। यहाँ क्या करेंगे, अगर आप टाइम एंड वर्क वाला अप्रोच लेके चलते हैं तो ये स्पीड आपका 2 दिया हुआ था, कौन कौन सा, एक 30 किलोमीटर एक 40 किलोमीटर, तो 30 और 40 ये लेके चलो, ये हो गया 120। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 4 और ये 3, डिफरेंस 1 बराबर है कितने 1/4 के, तो 120 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 120, मतलब आपका आ जाएगा कितना 30, यही आएगा, तो 30 किलोमीटर, अरे ऑप्शन 30 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहीं अगर आप दूसरे वाले मेथड से करते, मतलब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लेके चलना पड़ता, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला वाला भी मैं बता देता हूं, जैसा पहले वाले में देखे थे। तो फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो यहां डिस्टेंस, यहां भी S1 इंटू S2, अब यहां पर क्या है, टाइम का डिफरेंस यूज हुआ है ना, टाइम डिफरेंस, तो यहां पर भी स्पीड का डिफरेंस ही यूज होगा, S1 डिफरेंस S2 कितना है 30 किलोमीटर इंटू 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस 10 का, और टाइम कितना है 1/4, तो ये 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, कितना आ गया, ये 30 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मात्र। सेम अप्रोच लेके चलेंगे यहां पर, तो यहां दिया हुआ है वही कितना 10 इंटू 12, डिफरेंस कितने का 2 का, इंटू टाइम का डिफरेंस आपको निकालना है, एक बार 10 मिनट लेट होता था, अब फिर से 5 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 10 मिनट का डिफरेंस है, तो 10/60 आ जाएगा ये। अब देखो 0 से 0 गया, ये 6 2 जा 12, कितना आ गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सीधा। तो क्या करना था आपको, वहीं S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई क्या, S1 डिफरेंस S2, जो भी है माइनस में नहीं आएगा, डिफरेंस में बोल रहा हूं, वो पॉजिटिव ही आएगा, और टाइम का डिफरेंस आपको लेना है, एक बार 15 मिनट लेट होता था, अभी 5 मिनट लेट हो रहा है, लेट ही हो रहा है ना दोनों में, तो वहां पर तो अंतर कितने का होगा, सिर्फ 10 मिनट का, पहले 15 मिनट लेट आता था, अब और 10 मिनट पहले आ जा रहा है, तो अंतर कितने का, डिफरेंस 10 मिनट का, उसका और में बदलेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, फिनिश। ये इतना में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब if a man moves at 25% more than his actual speed, he reaches his office 9 minutes earlier. Find the actual time taken by him to reach the destination. ये बहुत आसान है। देखो
एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये कांस्टेंट है मतलब स्पीड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टाइम के। स्पीड बढ़ा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ा तो स्पीड घटेगा, ऐसे ही होगा। अब 25% तो क्या हुआ स्पीड, मतलब 1/4। मैं अगर बात यहाँ स्पीड की करूंगा तो स्पीड हो जाएगा 4 से बढ़ के 5। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 5:4। यही है। अब देखो क्या बोला है, 9 मिनट अर्लियर, यहां पर कितना, एक बराबर कितने के, 9 मिनट के, हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द डेस्टिनेशन। एक्चुअल टाइम क्या लग रहा था इसको, 5, तो 5 × 9 45 मिनट, 45 मिनट 45 मिनट में वो पहुंच जाएगा। वो एक्चुअल था, अभी नया वाला टाइम पूछ देता तो 36 मिनट हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी था ये, इसमें और कुछ यूज ही नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड, उसकी स्पीड नहीं दिया हुआ है, उससे 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से जाता है तो 40 मिनट कम समय में, मतलब जल्दी पहुंचेगा, स्पीड बढ़ेगा तो। फिर बोला है बट इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम करता है तो होता है ही बिकम्स 40 मिनट लेट, तो वो 40 मिनट और देर से पहुंचता है। ऐसे में आपसे पूछा गया देन फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है। स्पीड तो हमारा पता ही नहीं है, तो डिस्टेंस एस, स्पीड बढ़ा है कितना, s+3, दोनों के बीच में अंतर कितने का आपको दिख रहा है, 3 का। टाइम का डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 40 / 60। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा। लेकिन यही डिस्टेंस तो है दूसरे बार, क्या s और s-2 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया है, 2 डिफरेंस है, और ये 40 / 60, बस ये दोनों बराबर है, दोनों ही आपका क्या आएगा, डिस्टेंस। तो 40/60 और 40/60 कैंसिल आउट, ये s से s कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3 × 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3s और 3 × 2 -6। s और s का डिफरेंस कर देंगे तो ये s आ जाएगा, और ये 6 + 6 ऐड होके 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी क्या आ गई, स्पीड। लेकिन आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस, ध्यान से, ये नहीं कि 12 मार के चले आना, तो डिस्टेंस देखो 12 इंटू इस 12 में कितना ऐड हुआ था, 3, तो 15 डिवाइडेड बाई आपका 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, बस यही था। यह आपका कैंसिल आउट अगर करेंगे तो आराम से 12 से ये 5 बार में, और 5 × 3 = 15 आ गया कितना, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ है कि 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो जाती है, ठीक। फिर बोला है क्या, इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कम हो गया, धीरे चलने लगी है। फिर बोला एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस बाय 30 मिनट, जबकि उड़ान का समय जो है वो 30 मिनट, सीधा बात स्पीड कम हुआ तो बढ़ गया टाइम। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, देखो यहां डिस्टेंस s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 डिफरेंस s2, और यहां टाइम डिफरेंस, यही था। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 600, s1 s2 नहीं है, s है और एक s - 200 है, दोनों के बीच में डिफरेंस 200 का, टाइम है 30/60, कितना हो गया, 2। अब आप यहां से s × s - 200 करेंगे और ये हो जाएगा आपका 600 × 2 × 2 हो गया 400। अब बस रुक जाओ, क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, अगर क्वाड्रेटिक बनाने चलोगे तो यहां पे फंस जाओगे। तो यहीं पे आपको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। ये ऑलरेडी ब्रेक दिख रहा है मुझे, तो
देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एस की वैल्यू 600 और 600 में से 200 माइनस करेंगे तो 400, मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई 600। और यही तो क्या है उसका स्पीड है जो कि यहां दिया हुआ है ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है अ मैन कवर्स अ certain distance at 30 km per hour and return at the speed of 20 km per hour, then find the average speed during whole journey। एक पर्सन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। पूरी जर्नी के दौरान उसका औसत चाल आपको मालूम करना है। ये 2 हो 3 हो कितना भी हो आप आराम से मालूम कर सकते हैं। देखो 30 किलोमीटर के स्पीड से गया 20 से आया, अगर डिस्टेंस 60 है, दोनों का एलसीएम, जाने में इसको लगे होंगे 2 आवर और वापस आने में इसको लगे होंगे 3 आवर। अगर एवरेज स्पीड की आप बात करेंगे तो होगा क्या आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो 60 किलोमीटर गया था कितने में 2 आवर में, और फिर प्लस 60 किलोमीटर वापस आया था कितने में 3 में, यानी कि 120 किलोमीटर कवर किया है कितना 5 आवर में, यानी आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां 25 किलोमीटर पर आवर नहीं है क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि एलिगेशन में भी एक बार जिक्र किए हुए थे। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को डायरेक्ट आप ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहां पर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो 25 किलोमीटर पर आवर गलत जवाब होगा, सही जवाब 24 किलोमीटर पर आवर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था आपका ये दिया हुआ है, हाँ ये है अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस 30 किलोमीटर। देखो इक्वल है तो 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। अगेन आपसे पूछ दिया एवरेज, यानी ये आ गया 30, गया है 1, ये 3 और ये 2। अगर डिस्टेंस की एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस 3 बार 30 होगा, मतलब 30 इंटू 3। टोटल टाइम अगर देखेंगे तो कितना आ गया है 6, तो 6 से ये 5 3 जा कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है, ये आगे चल के बोटन स्ट्रीम में अगले क्लास जो होगा अभी ट्रेन उसके बाद जो होगा वो क्या होगा बोटन स्ट्रीम, उसमें हम लोग ये देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली जाती है, लेकिन क्या बोला एंड विद स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर रुक के चलती है स्टॉप पर तो उसका एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर ही रहता है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। अब देखा जाए तो ये 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पर विदाउट स्टॉपेज अगर विदाउट स्टॉपेज करेंगे तो ये कवर करेगी यहां से लेके 1 आवर में कितना 54 किलोमीटर कर जाएगी कवर। अच्छा विद स्टॉपेज अगर बात करेंगे रुकावट के साथ तो ये यहां से चलना शुरू करेगी और ये जाते जाते यहीं पर रुक जाएगी कितनी 45 किलोमीटर 1 घंटे में। अब देखा जाए तो ये अगर नहीं रुकी होती तो और कितना डिस्टेंस कवर कर लेती 9 किलोमीटर, यही तो रिमेनिंग था। तो यानी कि जो समय वो 9 किलोमीटर को कवर करने में लगाती है वही समय उसने रुकने में लगा दिया है। बस वही तो निकालना है क्योंकि उसका एक्चुअल स्पीड क्या है वो तो 54 ही है। तो बस यहां पर टाइम निकालना है। पहले तो रुकावट वाला देख लेते हैं, ये तो 9 डिवाइडेड बाई कितना 54 ये तो आएगा, लेकिन कितने में मिनट में पूछा है तो इसको आवर को बदल दो मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट। अब यहां से ये कितने बार में 6, यहां से ये 10, मतलब आ गया क्या 10 मिनट, यानी हर घंटे वो 10 मिनट रुकते हुए जा रही है।
नहीं 50 मिनट ही 50 मिनट ही वो चल पा रही है, बाकी 10 मिनट वो रुक जा रही है। तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां बोला हुआ है अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्शियली ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शियली ऑन बाइसिकल एट 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट। अब क्या करना है, 61 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, दो अलग अलग स्पीड दिया है, एक और स्पीड निकाला जा सकता है। यहां पर अगर स्पीड की बात करोगे आप तो 61 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। देखा जाए तो ये दो चीजें थी, क्या, एक आपका फुट और एक आपका बाइसिकल। फुट से था 4 किलोमीटर पर आवर और यहां था 9, ये आपका 61 डिवाइडेड बाई 9। क्यों ना हम थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू यहां पर हो जाएगा 9 और इंटू 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमारा मिल जाएगा क्या, 36 और ये 81 और यहाँ पर 61, माइनस माइनस खेल देंगे, यहाँ आ गया 20 और ये आ गया 25, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया 4 और 5। ये टोटल मिला के 9 यूनिट आ रहा है। और टाइम आपका दिया भी था, ये कि टाइम का ही आएगा, ये तो टाइम का ही ये रहता है रेशियो। तो यहाँ 9 बराबर है 9 आवर के, मतलब 4 बराबर हो जाएगा 4 के। तो फुट से पैदल वो चलता है 4 किलोमीटर पर आवर, फुट से वो 4 किलोमीटर पर आवर और 4 घंटे तक चला है। तो यानी कि 16 किलोमीटर वो कवर किया होगा, किससे, पैदल। अगर वहीं बोल देता बाइसिकल से तो कितना, 5 इंटू 9 हो जाता 45। तो देखो 16 प्लस 45 आ गया आपका कितना, 61। यानी कि ये 16 यहाँ पर फुट वाला पूछा था, वो यहां से कवर हो जाएगा। ये था आपका क्या, ये वाला पार्ट अगर देखे होंगे तो ये एलिगेशन मेथड है, जो कि क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया है राम वेंट फ्रॉम पी टू क्यू वाया आर। कहा गया है पी से क्यू गया है, लेकिन आर से होते हुए गया है, बराबर। अब डिस्टेंस बिटवीन P टू R 75% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन R टू Q। 75% की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75/100 मतलब 25 से ये 3, 25 से ये 4। यानी अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा, यही बोला है, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ये क्या है आपका, स्पीड, स्पीड है नहीं, डिस्टेंस है, ये है आपका डिस्टेंस, बरोबर। ये डिस्टेंस आ गया आपका 3 तो 4। फिर बोला है क्या, द स्पीड फ्रॉम P टू R, यहां स्पीड की बात किया गया है, P टू R वॉज हाफ द स्पीड फ्रॉम R टू Q। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, क्या, स्पीड। यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम तो निकाला जा सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, टाइम अगर 3 तो इधर 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, तो टाइम का रेशियो ये आ जाएगा 3:2। अब इफ एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 49 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फ्रॉम P टू Q। ऐसा ही बोला हुआ है। अब एवरेज स्पीड की अगर बात करोगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 + 4 और ये है 3 + 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू दे रखी है 49 के बराबर। 1 हो जाएगा कितना, 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 777, मतलब 1 की वैल्यू 35 यूनिट हो गया। अब आपसे क्या बोला हुआ है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फ्रॉम R टू Q। R से लेके Q तक कितना था, 2 यूनिट, बस हो गया। तो स्पीड निकाल दो यहां से, 2 इंटू 35 मतलब 70 किलोमीटर पर आवर, यह आ गया आपका। जबकि यहां की पूछता तो 35 किलोमीटर पर आवर और ओवरऑल पूछता तो दिया हुआ है 49 किलोमीटर पर आवर। तो ये बिल्कुल आसानी से ये ब्रेक करके हम करते हैं यहां, और रेशियो बस
तीनों क्या है, रेशियो लेके चले और जो दिया हुआ है उसको कंपेयर कर लिए। 7/5 आया था, उसकी वैल्यू 49 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस होता है फिनिश। और जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जो है आपका क्या, ट्रेन, जो कि रिलेटेड है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। यहाँ के फॉर्मूला भी यूज होंगे, बस थोड़ा सा वहां पे एडिशनल कुछ चीजें वहां पर यूज होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में यानी कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी में बताते हुए नजर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।